दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द व्यू स्पोर्ट ऐप। व्यू स्पोर्ट ऐप पे आप देख सकते हैं कॉनकाकाफ गोल्ड कप। ग्रुप स्टेजेस ऑलमोस्ट हो चुकी हैं और नॉकआउट स्टेजेस आने वाली है कॉनकाकाफ गोल्ड कप की। तो अगर आपको टूर्नामेंट देखना है तो वॉच इट एक्सक्लूसिवली ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप। डाउनलोड कीजिए व्यू स्पोर्ट ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा या क्यूआर कोड से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। और ये स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। आपको किसी भी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, बस ऐप को डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए कॉनकाकाफ गोल्ड कप को। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो कि एक मेजर चेंज ला सकता है फुटबॉल में, और अगर ये लागू हो गया तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। फीफा एक नया ऑफसाइड रूल टेस्ट करने वाली है। इस रूल का नाम रखा गया है द वेंगर लॉ। इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा है कि अभी तक तो जैसे ऑफसाइड दी जाती थी कि जो अटैकर होता था, अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट जो लास्ट डिफेंडर है उसकी लाइन से अगर आगे है तो यहां पर ऑफसाइड दे दिया जाता था प्लेयर को। लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग जब तक प्लेयर की पूरी बॉडी उस लाइन के पार नहीं होगी तब तक उसको ऑफसाइड नहीं दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, इस सिचुएशन में जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही है ये ऑन साइड है। अभी तो हम ऑफ साइड दे देते हैं इसको, लेकिन क्योंकि पूरी प्लेयर की बॉडी अब पार नहीं हुई है लास्ट डिफेंडर की लाइन के आगे, तो यहां पर ऑफ साइड नहीं है, ये ऑन साइड ही कहा जाए, क्योंकि यहां पे जो प्लेयर है उनका पैर अभी भी लास्ट डिफेंडर की लाइन में है, तो ये ऑन साइड होती है अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल। अब ऐसा नहीं है कि ऑफ साइड के रूल्स में चेंज नहीं हुए हैं। ऑफ साइड का जो रूल है वो चलता आया है बहुत टाइम से, और इसको लागू जो सबसे पहले किया गया था वो 1925 में किया गया था, जब फुटबॉल के रूल्स जो है अक्रॉस लीग स्टैंडर्डाइज होने लगे थे। तो जब लेट 1800s और अर्ली 1900s में यूरोप में फुटबॉल ग्रो हो रहा था, तो जो जितनी भी फुटबॉलिंग एसोसिएशंस थी उसमें कोई रेगुलेशंस नहीं थे, सब अपने अलग अलग तरीके से मोस्टली फुटबॉल खेलते थे। तो 1925 में अक्रॉस द लीग्स सेम रूल्स जो है उनको इम्प्लीमेंट किया गया। और 1925 में और जो सबसे पहले ऑफसाइड रूल आया था उसमें यह था कि बॉल रिसीव करते समय प्लेयर के सामने अपोनेंट के मिनिमम 2 प्लेयर होने चाहिए। तो ये जो रूल था 1925 से लेके 1990 तक लागू किया गया। और 1990 में इस रूल में एक और मेजर चेंज आया कि जो प्लेयर हैं अब लाइन में रह सकते हैं, जो लास्ट डिफेंडर है उनकी लाइन में आ सकते हैं। पहले यह था कि आप लाइन में नहीं आ सकते थे, आपको पीछे रहना पड़ेगा। 1990 में हुआ कि अब आप लाइन में आ सकते हैं, जो कि रूल आज तक फॉलो हो रहा है। और अब है कि आप उस लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, हल्का सा बस आपका एक कुछ हिस्सा बॉडी का डिफेंडर की लाइन में होना चाहिए, बाकी पूरी बॉडी जब तक आपकी बाहर नहीं है आप ओके हैं, आप ऑफ साइड नहीं है, आप ऑन साइड हैं। तो एक बहुत बड़ी मिथ चलती है कि पेले ने इतने सारे गोल्स इसलिए स्कोर करे क्योंकि उस टाइम पे ऑफ साइड डिसीजन नहीं था, जबकि पेले को तो इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि ऑफ साइड डिसीजंस उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। पेले ने ये गोल्स तब स्कोर किए जब ऑफ साइड की कंडीशंस और ज़्यादा डिफिकल्ट थी, तो उनको और ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए। जबकि ये एक मिथ चलती है फालतू की कि ऑफ साइड थी नहीं जब पेले ने गोल स्कोर किए थे। तो ऐसा कोई बोले तो आप उनको ज़रूर बताइएगा कि 1925 से ही ऑफ साइड रूल जो है लागू कर दिया गया था और डिफिकल्ट वर्जन ऑफ ऑफ साइड फॉलो किया जाता था 1990 तक। तो अगर अब ये रूल आ जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है और मेरी इस पे क्या राय है पर्सनली, तो मुझे लगता है फुटबॉल उन गेम्स में से जिनमें आपको रूल्स को चेंज करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। हाँ, आप लीग के फॉर्मेट और आप जिस तरीके से कॉम्पिटिशन्स खेले जाते हैं कंडीशंस को देखते हुए, सब्सटीट्यूट्स जो गेम को अंदर इफेक्ट नहीं कर रहे, जो फंक्शनैलिटी और फंडामेंटल्स जो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं गेम की, अगर आप उनको चेंज करते हैं तो ठीक है, आप सब्सटीट्यूशंस बढ़ा दीजिए, आप वाटर ब्रेक लेके आइए, आप लीग का और बाकी चीज़ों का अलग फॉर्मेट चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर इस तरीके की आप चीज़ें करेंगे, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, आप और ज़्यादा वॉचेबल बनाने के चक्कर में फुटबॉल को, जो कि मेरे हिसाब से ऑलरेडी जिसकी एक ग्लोबल रीच है, अच्छी खासी रीच है और इनफैक्ट बढ़ती ही जा रही है, आप क्या कर रहे हैं, एक्साइटिंग बना रहे हैं फालतू में। आप गोल्स ज़्यादा हो उस तरीके का प्रोविज़न लाने की कोशिश कर रहे हैं फुटबॉल में। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पेनल्टी शूटआउट में भी आप देखें तो गोलकीपर को वो हरकतें करना डिसअलाउ हो गया। वो गोलकीपर कुछ भी हरकत नहीं कर सकते जो एमी मार्टिनेज ने वर्ल्ड कप फाइनल में करी थी पेनल्टी शूटआउट में। या माइंड गेम्स नहीं खेल सकते गोलकीपर को खड़े रहना है, लाइन पे रहना है, किसी तरीके का वो जेस्चर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो प्लेयर पेनल्टी किक मार रहा है वो अपना रनअप लंबा छोटा कर सकता है, हल्की सी स्टटर ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन गोलकीपर जो है उसको वहीं खड़े रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है कि आप स्ट्राइकर्स के और फॉरवर्ड्स के फेवर में और ज़्यादा गेम डाल रहे हैं, और इससे इतना ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा ना जो गोल स्कोर होंगे, तो आराम से जो हमने मेसी और रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स देखे हैं ना, ये बहुत आराम से टूटेंगे। स्पेशली जो प्लेयर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पेस होता है ना, जैसे एम्बापे और विनीशियस जैसे प्लेयर्स, तो खा जाएंगे। ऑफ साइड ट्रैप जो लगाते हैं लोग, वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाएगा। इनफैक्ट वो एक तरीके से डेथ सेंटेंस ही हो जाएगा टीम्स के लिए जो डिफेंड कर रही होंगी, बिकॉज जहां आपने अब ऑफ साइड ट्रैप में एक
फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का भी डिले किया, जो ऑलरेडी इतना मुश्किल होता है एग्जीक्यूट करना। अब तो एक प्लेयर को बहुत बड़ी विंडो मिल गई कि उसकी पूरी बॉडी जब तक बाहर नहीं होगी, जब तक वो ऑफसाइड नहीं दिया जाएगा उसको, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बहुत हेल्प होने वाली है। स्पेशली जो बैक लाइन मेंटेन करती हैं टीम्स डिफेंड करते हुए, वो अब बहुत ज़्यादा हम देखेंगे मुश्किल होगा, और टैक्टिकली भी इस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है गेम का। तो मुझे नहीं लगता है कि इस रूल से छेड़छाड़ करनी चाहिए। आई थिंक ऑफ साइड ऑलरेडी पहली तो जो नए लोग देख रहे हैं उनको समझने में इतनी दिक्कत होती है, उसके बाद आप फिर से इसको चेंज कर देंगे। प्लस आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्या गेम को और एक्साइटिंग बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि और ज़्यादा गोल स्कोर हो, इस वजह से आप ये चीज़ कर रहे हैं। जो हमने, अगर मैं एनालॉजी दूं, जो क्रिकेट में आपने किया है कि आपने एकदम बैटिंग फ्रेंडली कर दिया है गेम का। आप वनडे क्रिकेट में देखें, जैसे बीच में हुआ था कि आप 2 पावर प्ले ले सकते थे, अब तो खैर फिर भी ठीक हो गया है कि आप आखिरी के 10 ओवर में 5 फील्डर बाहर ले सकते हैं, थोड़ा बैलेंस आ गया उससे गेम से। लेकिन आप नई बॉल ले लेते हैं फिर बाद में, तो उसको मारना और आसान होता है। तो जैसे क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि क्योंकि वॉचेबिलिटी बढ़े, एक्साइटमेंट आए स्पोर्ट में, तो बैटिंग फ्रेंडली बना दो गेम को और ज़्यादा। इसी तरीके से फॉरवर्ड फ्रेंडली हो रहा है, बैलेंस जो है इससे आउट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है गेम का। बाकी हो सकता है जब 1990 में नया ऑफसाइड रूल आया था, इस तरीके के थॉट उस टाइम भी आए होंगे लोगों में, लेकिन लोगों ने एंजॉय किया और फिर आदत हो गई, तो हमें भी हो सकता है आदत हो जाए। लेकिन अगर हमारे सामने ये रूल चेंज होता है तो इनिशियली तो हमें बहुत अजीब लगेगा। तो ये मेरा टेक है इस पर। तो बाकी आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको क्या लगता है रूल चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कर सकते हैं और इसमें, तो देखते हैं। बाकी आप बताइएगा जो भी आपको लगता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड